कुछ दिन पहले तक तो यहाँ गाड़ियाँ खचाखच भरी रहती थी पार्किंग में, लेकिन आजकल देखिए बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो गया है। क्या हो गया, ऐसे सुन क्यों पड़ गए दोनों? मामला सुन हो गया। पिज्जा के डब्बे खुले और जैसे ही मैंने ऐसे डब्बे में देखा पिज्जा गायब। इनके केवल छोटे छोटे बच्चे हैं। नितिन में नहीं है, पराण था। नितिन सामने के ऐसे सुंदर से नज़ारे हों और नीचे मंदाकिनी नदी के आसपास ऐसा प्लास्टिक कूड़ा करकट हो तो ये देखने में ना थोड़ा बेकार लगता है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। अभी टाइम करीब 11:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बिल्कुल बारिश वाला हो गया है। सुबह से यहाँ लगातार बारिश हो ही रही है और साथ ही आज ना यहाँ यात्रियों की भीड़ भी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और यहाँ पे इस साइड से देखिए भाई बादल काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। बाकी आज हमारे होटल के सामने पे ना खूब सारी बाइक पार्क हो रखी हैं। कुछ कल परसों चले गए थे, कुछ सुबह के टाइम पे गए होंगे तो बाइक यहाँ पे पार्क कर दी। बरसात के टाइम पे तो सिर्फ बाइकर्स ज़्यादा आते हैं, फैमिली वाले ना काफ़ी कम आते हैं। अब मई के महीने में तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल था, लेकिन आजकल ऐसा सुनसान सा माहौल देख के ना बहुत अजीब सा भी लग रहा है। अब अभी यहाँ क्लॉक रूम में ड्यूटी है राहुल की और कल तो वैसे यहाँ पे काफ़ी कम बैग हो गए थे, लेकिन आज सुबह में ये बाइकर्स ने रख दिए बैग। चलो ठीक है, यहाँ पे खूब सारे ये हेलमेट वगैरह भी रखे हुए हैं। अब तो हमें इस रोड पे देखिए भाई बड़ी बड़ी मलबा साफ करने वाली मशीनें भी दिखने लग गई हैं। अब हमारा होटल है ठीक सामने पे और पार्किंग का एग्जिट गेट है यहाँ से। बाकी यहाँ से ठीक नीचे की ओर देखिए भाई कुछ टाइम पहले तक तो यहाँ पे भंडारा भी लगा रहता था, लेकिन अब 2 महीने के बाद यहाँ पे भंडारा भी बंद हो गया है। और कुछ टाइम पहले तक यहाँ रोड के नीचे की साइड खूब सारी दुकानें सजी रहती थी, लेकिन आजकल सब ने यहाँ से पैकअप कर दिया है। ये देखिए भाई सिर्फ दुकान के स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, बाकी सभी चले गए हैं अपने घरों की ओर। और यहाँ पे एक जेसीबी मशीन भी है। अब तो बरसात के टाइम पे यहाँ पे जेसीबी मशीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जगह जगह ना लैंडस्लाइड होते रहते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी दूरी तक गई, बारिश हो रही है तो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे घूमने के लिए पार्किंग साइड। अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया और अभी मेरी बालेश्वर बेटा और सुधांशु की तैयारी हो गई है पार्किंग की ओर जाने की। आपको मॉनसून के टाइम पे यहाँ यात्रा का हाल दिखा देते हैं कि मॉनसून के टाइम पे यहाँ का माहौल कैसा रहता है और यात्रा कितनी चलती है। तो चलते हैं पार्किंग की ओर। अभी हम आगे हैं सोनप्रयाग की ग्राउंड वाली पार्किंग में और कुछ दिन पहले तक तो यहाँ गाड़ियाँ खचाखच भरी रहती थी पार्किंग में, लेकिन आजकल देखिए बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो गया है। कुछ ही गाड़ियाँ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है और जैसे ही यहाँ से गाड़ियाँ खाली हुई ना, वैसे ही अब हमको यहाँ पार्किंग में सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिल रही है। साथ ही खूब सारा कचरा भी फैला हुआ है, प्लास्टिक वगैरह। और ये कीचड़ यहाँ पता कहाँ से आई है, ठीक सामने पे नाली ब्लॉक हुई होगी तो वो वहाँ से सारा पानी यहाँ पार्किंग में आ गया। पिछली बार भी यहाँ ऐसा ही माहौल हुआ था, ऊपर की साइड से नाली ब्लॉक हुई और सारा जितना भी कूड़ा करकट प्लास्टिक वगैरह सारा जो मलबा था ना वो यहाँ नीचे पार्किंग में आ गया। अब ये वाली पार्किंग तो ग्राउंड पार्किंग है और फ्लोर वाली पार्किंग देखिए ठीक सामने पे है। वहाँ थोड़ा बहुत गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं अभी भी। और यहाँ से ठीक सामने वाला ये जो पहाड़ है ना, ये भी अभी देखिए बादलों के पीछे ढकने वाला है। साथ ही चारों तरफ हरियाली बढ़ गई है और बहुत टाइम के बाद मेरी वीडियो में आप सुधांशु को देख रहे होंगे। कैसे हो सुधांशु? बढ़िया है। आजकल यात्रा में बिजी हो रखे हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ ही यहाँ पे बालेश्वर बेटा किस सोच में डूब गया बाली। पता नहीं ये क्या सोचता रहता है। चलो अब यहाँ से आपको मंदाकिनी नदी का नज़ारा भी दिखा देते हैं। अब धीरे धीरे देखिए भाई बरसात के टाइम पे मंदाकिनी नदी का जल स्तर भी बढ़ने लग गया है। कुछ टाइम पहले तक तो मंदाकिनी नदी काफ़ी कम आ रही थी, लेकिन आजकल देखिए यहाँ पे जल स्तर बढ़ गया है मंदाकिनी नदी का और नदी ना काफ़ी मटमैली भी आ रही है। साथ ही ठीक सामने पे देखिए भाई नदी का उफान बहुत ही भयंकर लग रहा है। अब बरसात के टाइम पे अगर यहाँ नदी बढ़ेगी ना तो ये जितने भी पत्थर ऐसे अटके हुए हैं ये सारे बह जाएंगे पानी के साथ
और साथ ही आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ से नीचे की ओर देखिए पूरा कूड़ा ही कूड़ा फैलाया हुआ है, जहाँ देखो सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। सामने के ऐसे सुंदर से नज़ारे हों और नीचे मंदाकिनी नदी के आसपास ऐसा प्लास्टिक कूड़ा करकट हो तो ये देखने में ना थोड़ा बेकार लगता है। साथ ही यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए भाई, मधुमक्खी ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं और उस वाली चट्टान पे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में छत्ते बने हुए हैं, जहाँ कोई जा भी नहीं सकता है। अब आजकल हर दिन केदार घाटी में बारिश हो रही है और कभी कभी तो ना सुबह से ही बारिश शुरू हो जाती है और कभी कभी ना दिन तक तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहती है, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत ही भयंकर बारिश होती है। और अब काफ़ी सारे लोगों का कमेंट रहता है कि क्या मानसून के टाइम पे पहाड़ों में आना सेफ़ है या यात्रा करना सेफ़ है। तो जी नहीं, मानसून के टाइम पे ना पहाड़ों में मतलब यात्रा करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। चलो अगर मौसम अच्छा है तब तो सेफ़ है, लेकिन अगर भयंकर बारिश हो रही है तब तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है भाई, वो भी खासकर फैमिली वालों के साथ तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और साथ ही अगर छोटे बच्चे हो ना यात्रा में तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और एक बात ये भी है कि आपदा तो कभी बता के नहीं आती है भाई कि मैं इस तारीख को आऊँगी, तो आप लोग सतर्क रहें अगर मानसून के टाइम पे कहीं जाते हैं यात्रा करने के लिए। तो पिछले साल यहाँ पे ना मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर था ना वो पूरा यहाँ तक आ गया था। उस टाइम तो मंदाकिनी नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था भाई। ये पत्थर ना उसी टाइम के आए हुए हैं यहाँ पे सारे। अब यहाँ पार्किंग में हमको ज़्यादातर ना ये फोर्स गाड़ी देखने को मिल रही है, वहाँ पे भी खूब सारी पार्क हो रखी हैं और कार तो काफ़ी कम देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे एक बड़ी बस है और अभी ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बाकी हमारा होटल है ठीक सामने पे और यहाँ से ऊपर की ओर देखिए भाई, खूब सारी नीली पीली बरसाती भी देखने को मिल रही हैं। ये हैं अस्तबल। अब एक साइड से हल्की हल्की बारिश हो रही है और सामने से देखिए भाई नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए ये तो कुछ भी भरोसा नहीं है भाई, कभी भी अचानक अभी अच्छी सी तेज़ धूप भी खिल सकती है, भरोसा नहीं है ना मौसम का। तो अब कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक रील वायरल होते हुए देखी, जिसमें ना केदारनाथ वाले रास्ते पे जहाँ पे झरने आते हैं उस जगह पे ना ऐसा दिखाया हुआ था कि भयंकर लैंडस्लाइड हो गया, मतलब बहुत ही भयंकर गधेरा आ रहा था वहाँ से। तो काफ़ी सारे लोगों को लगा होगा कि वो रील इस साल की है, लेकिन वो रील ना 2 साल पुरानी है और ऐसे में ना यात्रा पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। खुद मेरे को भी ऐसा हुआ कि भाई यहाँ केदारनाथ में मतलब ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन वो वाली जो रील थी ना वो काफ़ी पुरानी रील थी और पुरानी रील को ही ना उसमें मतलब डेट भी मेंशन करी हुई थी पुरानी रील में, मतलब इस साल की डेट। तो कृपया जो भी ऐसा करता है ना तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसे में मतलब यात्री भी भ्रमित हो जाते हैं। अब जाते टाइम हम इस वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, जाते टाइम हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से। ये दोनों आज पता नहीं किस रास्ते से ले जाएंगे। तो शॉर्टकट रास्ते से आते हुए हम सीधे पहुंच चुके हैं रोड में और यहाँ पे अब कुछ ही दुकानें हैं गर्म कपड़ों की खुली हुई। तो अभी हम शॉर्टकट रास्ते से फिर से आगे हैं अपने होटल के पास में। अब कुछ दिन पहले हमने अपने होटल के लिए खूब सारे प्लांट नए रखवाए थे, लेकिन ये देखिए भाई ज़्यादा बारिश की वजह से ना कुछ इस तरह से ख़राब होने लग गए हैं। इनमें पानी ऐसे ही रुक रहा है क्योंकि हमने इनकी मिट्टी वगैरह भी चेंज नहीं करी, तो यहाँ पर ये ख़राब होने लग गए। कुछ प्लांट पिछले साल के हैं और कुछ प्लांट देखे भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो देखते हैं, इनकी भी मिट्टी वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं अपने होटल के रिसेप्शन में। यहाँ पे नितिन और अखिलेश भाई बैठे हुए हैं। क्या हो गया, ऐसे सुन क्यों पड़ गए दोनों? मामला सुन हो गया। मामला सुन हो गया। अरे चलो, नहीं लग रहे कमरे, कम लग रहे, चलो ठीक है, लगाओ भाई कमरे लगाओ। मतलब 6 महीने यात्रा सिर्फ बोलने की बात है, यात्रा चलती है सिर्फ 2-3 महीने, मतलब सितंबर अक्टूबर में और मई जून के टाइम पे थोड़ा बहुत। अब क्लॉक रूम में भी नहीं आ रहे होंगे यात्री, अब क्या होगा तब? ये हंसता रहता है। चलो आप कुछ बनाएंगे स्टाफ के लिए एक दिन स्पेशल, देखते हैं क्या बनता है। अब कुछ टाइम पहले तो मैंने यहाँ होटल में समोसे बनाए थे ऊपर वाले किचन में। उस टाइम अखिलेश भाई नहीं थे ना, हाँ ये त्रियुगीनारायण में थे शायद। तो सबको समोसे बहुत पसंद आए। अब देखते हैं कुछ स्पेशल किसी और दिन बनाएंगे।
तो अभी तक तो सामने वाली पहाड़ियों से कोहरा छटने लग गया था, लेकिन अभी यहाँ से देखिए भाई फिर से कोहरा ही कोहरा लगना शुरू हो चुका है। और कोहरा देखिए भाई कितनी तेज़ी से आगे की ओर मूव कर रहा है। अभी यहाँ पे ये पहाड़ियाँ अच्छी तरह से ढक भी सकती हैं। अब वैसे तो इस टाइम पे यहाँ बिल्कुल चहल पहल बनी रहनी थी, लेकिन देखिए माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। तो यहाँ पे देवर जी डीजी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए 2 तार इनके हाथ में थमा दिए। अब यहाँ पे भाई जी नितिन को बोल रहे हैं पकड़ने के लिए। हाँ, इनके बल छोटे छोटे बच्चे हैं। नितिन में नहीं है, प्राण था। नितिन ये देखो एक एक पकड़ो दोनों। हाँ, ये सही आइडिया निकाला। ये बीच का रास्ता है। ऐसे मत करो भाई, मेरे को डर लग रहा। तो अंधेरा होते होते देखिए मौसम भी बड़ा गुमसुम सा हो रखा है। वैसे आसमान में काले काले बादल तो छाए हुए हैं, क्या पता रात को यहाँ बारिश हो जाए। और धीरे धीरे देखिए भाई होटल भी जगमगाने लग गया है। आज यहाँ होटल में चलेगी पार्टी। अभी यहाँ पे 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए हैं। 3 डब्बे वहाँ पे हैं, 1 डब्बा यहाँ पे है। 4 और आ रहे हैं। 4 और आ रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पे पिज़्ज़ा देख लेते हैं एक बार। अरे वाह, पिज़्ज़ा तो देखने में बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई अपना काम छोड़ छाड़ के यहाँ पे आगे पिज़्ज़ा खाने के लिए। पिज़्ज़ा के डब्बे खुले और जैसे ही मैंने ऐसे डब्बे में देखा पिज़्ज़ा गायब। सबने गायब कर दिया पिज़्ज़ा। आपने देखा नहीं ढंग से? है? खाली डिब्बे थे वो। नहीं थे, सारे भरे हुए थे। खा लिया इतनी जल्दी। तो अब हम भी डिनर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।